हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2023 का ये मॉडल पेपर है और बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को हल करने वाले, जो 2023 का ये मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसी से आपका पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पेपर आएगा आपका यूपी बोर्ड का। तो चलिए देखते हैं क्लास 12 जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है, आज हम इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं आपके साथ में मिलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र आपको याद ही होगा, 2023 का ये मॉडल पेपर है, 2022 से 23 से। देखिए, तो 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है हिस्ट्री का, जो कि 100 मार्क्स का आपको पता होगा। देख सकते हैं सामने पूर्णांक है 100 मार्क्स का। समय आपको पता होगा 3 घंटा 15 मिनट बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं आपको समय, जो कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने लिए हेतु निर्धारित होते, 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए। देखिए, नोट में लिखा कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र 5 खंड है दोस्तों, 5 खंड में डिवाइड किया गया है। 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड का से। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका 1 अंक का है, सामने आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि सामने इसके अंक निर्धारित है, यानी जो प्रश्न होगा उसके सामने आपको अंक मिल जाएंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं, बहुविकल्पीय हिस्ट्री का यानी इतिहास का, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिस प्रकार से 4 विकल्प बोर्ड एग्जाम में आपको दिए जाते हैं। यही मॉडल पेपर है, सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाएंगे, लेकिन वो होगा आपका लाइव होगा मॉडल पेपर, यानी आपके सामने होगा। लेकिन ये आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम के द्वारा गया है, तो इसको यदि आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो वो भी लाइव हो जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को आप सॉल्व कीजिए। प्रीव्यू मॉडल पेपर, यानी जो बीत चुका है उसका भी मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। मेरी गारंटी है कि 30 से 40 नंबर आप मुफ्त में इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करके ले सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए, तो उनमें से आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा स्थल इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सब तो इसके हड़प्पा स्थल के यानी जगह है जो इसमें बीत चुके हैं, यानी जो जगह इसे हड़प्पा स्थल के आने के बाद में जो जगह दूर दूर पर बने हैं, तो उसका नाम रख दिया गया। जैसे लोथल स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, रोपड़ स्थल। लेकिन जो हड़प्पा स्थल है इसका हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम यहीं पे साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर बात हो रही है दूसरे प्रश्न की, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल है वो कौन थे। 4 विकल्प है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर को आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर ये होगा। तो दूसरा का जो प्रश्न होगा आपका गा हो जाएगा, कनिंघम इसके सही उत्तर हो जाएंगे। कनिंघम आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको इसमें भी मिल गए। तीसरा आपका जो प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है कि चोल चेर और पांड्य। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इसका तभी राइट आंसर देने की आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप पढ़ने में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पेपर को पहले पढ़िएगा ध्यान से। पेपर को पढ़ने से ये पता चल जाता है कि जिनको प्रश्न आपको आता होगा वो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिनको आपको नहीं आता है उसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो तीसरा प्रश्न है, चोल चेर और पांड्या जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। 1 अंक का ये प्रश्न है। देखिए, 4 विकल्प है, का आपका कलिंग, खा तक्षशिला, ग तमिल कब, या घा कौशाम्बी। तो देखिए, तीसरा जो प्रश्न इसका गा हो जाएगा, तमिल कब इसके राइट आंसर हो जाएंगे तीसरे प्रश्न का। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, नल ईरा। देखिए, नल ईरा दिव्य प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। 4 विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं। चारों में से जो आपको सही उत्तर लगे कि सर इसको राइट आंसर ये हो जाएगा, कमेंट में हमें सारे क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, इसको पिन करते हैं। जितने ने ज़्यादा ने स्कोर किया होगा, यानी 10 में से जिसने 5 या 6 का उत्तर दिया होगा, उसको हम सामने लेकर आएंगे। तो जो चौथा प्रश्न है इसका सही उत्तर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खा हो जाएगा आपका अलवार संतों का काव्य संकलन, यानी अलवार संतों का काव्य संकलन, इनमें चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर इसमें भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, पांचवा प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, यानी जो तालीकोटा का युद्ध है ये कब हुआ, ये आपको बताना है। देखिए,
का है आपका 1526 ईस्वी में, खा है 1556 ईस्वी में, गा है 1775 ईस्वी में और घा है 1965 ईस्वी में। तो हम आपके साथ तैयार कर रहे हैं, आपके साथ में मॉडल पेपर को हल है। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बहुत ही ज़बरदस्त करा रहे हैं। चैनल पर अभी नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आने वाली हमारी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखो जो पांचवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, घा हो जाएगा। 1565 ईस्वी इसके राइट आंसर हो जाएंगे पांचवा प्रश्न का। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हुमायूं की रचना किसने की थी, यानी जो हुमायूं है इसकी रचना किसने की थी ये बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। चारों में से जो विकल्प आपको राइट आंसर हमें लगे कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। यदि आप इसका मॉडल पेपर राइट आंसर के साथ में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको मॉडल पेपर दे देंगे। नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको सभी प्रकार की मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स जो भी आपको चाहिए फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आप जाकर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हुमायूं की जो रचना किसकी थी ये आपको बताना है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका गा हो जाएगा, गुलबदन बेगम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 7वां प्रश्न है, बंगाल में इस्तेमारी, देखिए मरारी ब्रैकेट में है आपका स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। 1 अंक का ये प्रश्न है। देखिए आपके पास 4 विकल्प है, यहाँ पर लागू किया गया बात हो रही है, जो कि बंदोबस्त स्थायी कब लागू किया। तो 7वां का खा हो जाएगा आपका। देखिए 1793 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1793 इसका 1 अंक आपको प्राप्त हो गया। 8वां प्रश्न है, 1798 ईस्वी की सहायक संधि का किसने तैयार किया था, यानी जो 1798 में सहायक संधि किसने तैयार किया था। देखिए का आपका लॉर्ड डलहौजी, खा लॉर्ड कैनिंग, गा हेनरी हॉर्डिंग, घा लॉर्ड वेलेजली। तो इनमें से घा हो जाएगा आपका सही उत्तर, लॉर्ड वेलेजली इसकी राइट आंसर हो जाएंगे 8वें नंबर प्रश्न का। देखिए 9वां प्रश्न है, चोरी चोरा यानी चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद, यानी या चोरी चोरा कांड या चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन का स्थगित कर दिया गया। तो आपके पास 4 विकल्प है, का आपका भारत छोड़ो आंदोलन, खा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गा असहयोग आंदोलन, या घा होम रूल आंदोलन। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है ये किसके द्वारा किया गया था, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनमें से मैं 2-3 का जाता हूँ, या 2-3 का मैं जानता हूँ। इनमें से जो हो जाएंगे महात्मा गांधी जी, जो कि ये सब आंदोलन करवाए थे या आंदोलन के खिलाफ अपना आवाज़ उठाए थे कि ये सभी आंदोलन की ओर जाए। तो 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जो चोरी चोरा के जो हिंसक घटना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के कारण बंद करा दिया गया। चलिए याद करें, यानी असहयोग आंदोलन भी बंद करा दिया गया। 10वां नंबर आपका प्रश्न है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया, यानी जो संविधान सभा है इसका ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया। आपके पास 1 अंक का ये प्रश्न देखिए, का है आपका महात्मा गांधी, खा जवाहरलाल नेहरू, गा है आपका राजेंद्र प्रसाद, घा है वल्लभ भाई पटेल, यानी वल्लभाचार्य या भैया वल्लभ भाई पटेल इसके। तो 4 विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से इसी स्ट्रैटेजी से पेपर पूछे आएंगे, बस आपको ये तैयार करके जाना है। और मॉडल पेपर को मैं याद कर दूं कि यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश कीजिए। आपकी बुक में भी दिया होगा मॉडल पेपर, उसको भी हल कीजिए। नहीं हल हो रहा है तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे उतने ही आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो 10वां नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा, खा हो जाएगा आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं आपका, देखते हैं। देखिए अब बात करें हैं खंड खा से। देखिए खंड खा का 1 यानी 2 नंबर का ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी ये बताना है। यदि आप कहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाने के लिए तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, बस आप कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है और हम आपकी तैयारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तैयारी होगी आपकी ज़बरदस्त। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, तभी आप वो मुकाम पा पाएंगे कि जो आपने मार्क डिसाइड किया होगी कि हमें इतने परसेंट लाने, आप ला सकते हैं। 12 प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनरल कब बने। 13 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। 4 विकल्प है, देख सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। अब हम बात करेंगे खंड खा का, खंड गा के बारे में। गा तो देखिए इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। ये शायद आपका कितने 6 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए
सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यदि आप कहेंगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 10 नंबर का आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा, इस पर भी हम एक क्वेश्चन विथ आंसर यानी प्रश्न सहित उत्तर लेकर आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है वो वाला, तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है। देखिए, तो देखिए सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन करना है। 17 नंबर प्रश्न है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। 18 है, वे सारिया और बा सारिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों का स्पष्ट कीजिए। 19 नंबर है प्रश्न की, विजयनगर की जल